आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज मैं एक प्रश्न के साथ आरंभ करना चाहूंगी। आपका गृहस्थ कौन चलाता है? क्या आपके बच्चे आपका गृहस्थ चलाते हैं या अभिभावक द्वारा चलाया जाता है? पास्टर एड यंग किड CEO नामक पुस्तक के लेखक कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक परिवारों को देखा है जो इस क्षेत्र में संतुलन खो चुके हैं। एड और उनकी पत्नी लीसा आज आनंद लो प्रतिदिन का कार्यक्रम में मेरे साथ हैं। एड, आपका स्वागत है और लीसा आपका भी। खुशी हुई। तो क्या आपने यूं ही इस पुस्तक को लिखा या आपके भी बच्चे हैं? हाँ, हमारे दिमाग में यूं ही विचार आया और हमने निश्चय किया कि नहीं, हमारे 4 बच्चे हैं जुड़वे 10 साल के हैं, एक बेटा जो 13 साल का और एक बेटी जो 18 साल की है। अच्छा, तो आप जानते हैं कि आप किस विषय पर बातें कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। तो बताइए किड CEO से आपका तात्पर्य क्या है? मुझे यकीन है कि कुछ लोग सचमुच ये तक नहीं जानते कि CEO क्या चीज है। बुनियादी तौर पर जॉयस लगता है कि परिवार में एक प्रकार से अधिकार के लिए संघर्ष चलता है और अक्सर बच्चे अधिकार करने लगते हैं और एक बार उनके सुख का अनुभव कर लेते हैं, एक बार उन्हें एहसास हो जाता है कि सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं, तो वे उसे चाहने लगते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा, मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, कहता है मैं घर का भार अपने ऊपर लूंगा, और यदि अभिभावक उतने नीति कुशल नहीं हैं और यदि वे अनेक परिस्थितियों और हालातों में पक्के नहीं हैं, यहाँ तक कि प्रेम में भी, तो फिर आप बहुत ही गंभीर संघर्ष में फंस जाएंगे और आपस में गड़गड़ाने लगेंगे। तो CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाँ। यानी प्रधान प्रशासन अधिकारी। आशा है कि आप में से अनेक इस पद से परिचित होंगे, परंतु ये बिल्कुल सच है कि यदि आप अपने बच्चों को गृहस्थ चलाने देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। नहीं, ये गड़बड़ झाला है। मेरे ख्याल से आजकल ऐसा ही बहुत कुछ होता है। इसका प्रमुख कारण है अभिभावकों का आलस। बिल्कुल ये सच है। डर भी, और दंपति प्रभु से प्राप्त भूमिका को अदा करने से डरते हैं। उन्हें किस बात का डर है? असफलता। मेरे विचार से उन्हें असफल होने का डर है, तथा सांस्कृतिक तौर पर वे बाइबल के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध संस्कृति से संकेत पाते हैं। वे यही देखते हैं कि संस्कृति क्या बताती है और अधिक से अधिक गतिविधियां होती हैं, अधिक से अधिक मौके मिलते हैं। उनका विरोध करने के लिए वे कौन होते हैं? तो वे उस उत्तरदायित्व को नहीं संभालते हैं जो प्रभु ने उन्हें दिया है। मैं जानती हूँ कि एड और मेरे लिए ये एक संघर्ष है। हम ऐसे परिवार नहीं है जो कहते हैं उन्हें क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल हमारे संसार में ऐसा खिंचाव आ गया है कि बच्चों को मोर्चे में आगे रखे मानो आप उनसे अधिक प्रेम नहीं करते। यदि ऐसा ना करे तो उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। ये एक प्रकार से ऑक्सीजन है। अत्यधिक ऑक्सीजन हमें मार डालेगा। बच्चों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान रखने पर वो उन्हें बिगाड़ देंगे, अधिक बिगाड़ देंगे। लोग सोचेंगे वाह, परंतु ये सच है। हाँ, हमें उनके साथ उत्तम समय बिताकर उन्हें अनुशासित करना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को अवसर और जिम्मेदारी देनी चाहिए। उन्हें असफल होने दीजिए और हर समय आप उनका बचाव करने मत दौड़िए। मैं और एड हमेशा अपना इशारा मसीह के साथ रखे अपने व्यक्तिगत संबंध से पाने की कोशिश करते हैं। वो हमारे आपसी संबंध को अधिक सुदृढ़ करता है और हमें शक्ति प्रदान करता है तथा बच्चों का पालन पोषण करने का मानदंड तय करता है। तो जब हम प्रभु की ओर देखते हैं कि वो किस तरह से हमारा पालन पोषण करता है, तो हमें एक नमूना मिल जाता है। प्रभु को मुझसे ना कहने में कोई समस्या नहीं होती, मैं इतना कह सकती हूँ। वो मुझसे हमेशा नहीं कहता है। बिल्कुल सही कहा। और उसके मन को बदलने का प्रयास करने में कोई फायदा नहीं होता। आप जानते हैं, कभी जब प्रभु नहीं कहता है, अधिकांश समय जब नहीं कहता है, उसका कारण नहीं बताता। नहीं, हम नहीं समझ पाते हैं। एक कारण होता है। और जब आप प्रभु पर भरोसा रखना सीख लेते हैं, तब उससे सहमत होते हैं। भरोसा करने के लिए हमेशा बिन उत्तर प्राप्त प्रश्नों की आवश्यकता होती है। हाँ, सही। यदि आप सारा उत्तर जानते हैं तो आपको भरोसा रखने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए हमें अवश्य बच्चों को अपने माता पिता पर भरोसा करना सिखाना चाहिए, लेकिन माता पिता को भी विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। आज बच्चों के विद्रोही स्वभाव का एक कारण यह है कि बहुत से बच्चे अपने माता पिता द्वारा किए गए कार्यों को देखकर उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते। माता पिता जो कहते हैं वैसा वे करके नहीं दिखाते हैं, या फिर
जो कुछ वे दूसरों को करना सिखाते हैं उसे स्वयं नहीं करते हैं। हमें अपने परिवार में आदर्श बनना माता चाहिए। पिता को ऐसा ही होना चाहिए, इसीलिए मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना महत्वपूर्ण है। इसी से हम प्रामाणिकता पाते हैं। हम कह सकते हैं मैं सिद्ध नहीं हूँ, मेरा प्रभु के साथ ये संबंध है और मैं उसके द्वारा निर्धारित मापदंड के अंदर कार्य करती हूँ और वही मैं अपने बच्चों में लागू कर रही हूँ। जब वे देखते हैं कि हम वैसा ही कर रहे हैं तब वे हमें विश्वास योग्य पाएंगे। हाँ, बिल्कुल मेरे सही। विचार से बच्चों को अपने माता पिता को परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए देखना चाहिए। उनको बाइबल पढ़ते हुए तथा प्रार्थना करते हुए देखना चाहिए और माता पिता को अपने मुंह से खुलकर घर में कहना चाहिए, मैं इसे करने वाली थी परंतु मुझे लगा कि प्रभु ने मेरे मन में बात डाली कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे किए बिना रहना मेरे लिए कठिन नहीं है, परंतु सचमुच मैं प्रभु की आज्ञा मानना चाहता हूँ। जितना अधिक आप अपने बच्चों से आपके तथा प्रभु के बीच के संबंध के बारे में खुलकर कहोगे उतना ही अधिक उन्हें आपके साथ अच्छा नाता रखने में सुविधा होगी और उन्हें स्वयं भी प्रभु के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। लेकिन जानते हैं जॉयस, हम में से अनेक कितने व्यस्त रहते हैं, अनेक गतिविधियों में लगे रहते हैं, तेज गति से आगे बढ़ते रहते हैं, समय नहीं रहता कि अपने बच्चों से कहें कि किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन विचारों को व्यक्त करें जो प्रभु ने आपके मन में डाली हैं। हम सांस्कृतिक खिंचाव के कारण उन आधारभूत कार्यों को करने में असफल होते हैं। एक अभिभावक के नाते प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अपने बच्चों का बर्थडे पार्टी मनाऊं। आश्चर्य होता है। धन्यवाद। क्या बात कही लिसा। उसने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं निर्देशक बनकर देखूं कि मेरे परिवार में सभी लोग उत्तम कार्यों में जुटे हुए हैं। उसने मुझे व्यवस्थीकरण 6 के अनुरूप माता बनने के लिए बुलाया है ताकि अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाएं समझाकर सिखाऊं, वे जीवन की सार्थकता को जाने तथा ये कि इससे महत्वपूर्ण संबंध और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए एड और मुझे आदर्श बनकर हमारे बच्चों को इसे सिखाना है, उनके साथ समय बिताकर समझाना है जो प्रभु हमें सिखाता है। मैं उस विषय पर लौटना चाहूंगी जिसके बारे में हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मुझे अपने निज जीवन से एक अच्छी शिक्षा मिली है और कई लोग बहुत संघर्ष में, क्योंकि आजकल लोग इतने व्यस्त रहते हैं और बहुत से बच्चे बहुत से कार्यों में जुटे रहते हैं और दुनियादारी ढंग से कपड़े पहनते हैं और जो मन चाहे कुछ भी करते हैं। एक बच्चे को महसूस करने में बहुत कठिनाई होती है कि वे ही एकमात्र नहीं है। ऐसी पोशाकें ना पहनने या ऐसी वैसी गतिविधियों में भाग न लेने वाले या केवल वे ही एकमात्र नहीं जो उस फिल्म को नहीं देखते हैं। जब मैं बड़ी हो रही थी, सच बात है कि मेरा बलात्कार किया गया था, इसलिए मेरी हालत एक प्रकार से संतुलन से बाहर थी, परंतु मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। मुझे हमेशा अजीब सा महसूस होता था और मैं स्कूल में किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकती थी, कक्षा की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती थी, मैं कभी बॉल गेम्स के लिए नहीं जा सकती थी। एक ओर से मैं संतुलन खो चुकी थी, परंतु जब मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी तब मुझे उनकी मांगों को पूरी करने में आसानी हुई, क्योंकि मुझे तुरंत ही अपने बचपन के दुख दर्दों की याद आने लगती। और ये आश्चर्यजनक है कि अक्सर हमारे बीते दिनों के दुखों के कारण हम परमेश्वर के वचनानुसार कार्य किए बिना परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो देखिए, यदि आपके बच्चे कहें कि हर कोई ऐसा कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? मैं बताती हूँ कि मैं क्या कहूँगी। एड और मैं हम दोनों उनके प्रश्नों से आश्चर्य नहीं होते। हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, निगरानी रखते हैं कि उनके मित्रों पर क्या बीत रहा है। हमें बुद्धि है। आप ऐसा नहीं कहेंगे? हाँ, निश्चय ही। मेरे विचार से बच्चों द्वारा मित्रों का चयन किए जाने में उनके माता पिता को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि नीति वचन की पुस्तक कहती है मनुष्य को उसके चुने हुए मित्रों के द्वारा जाना जा सकता है। हमारे मित्र दर्पण की नाई होते हैं, नीति वचन कहता है। तो माता और पिता आपके मित्र आपके बच्चों के मित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। और जैसा कि आपने पहले कहा था, हमें जैसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए और बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए। तो अपने बच्चों को सही संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करने में माता पिता को बहुत ही नीति कुशल होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमें स्थानीय कलीसिया तथा मसीही विश्वासियों के आसपास अपना सामाजिक जीवन स्थिर करना चाहिए, उत्तम विश्वासियों को अपना उत्तम मित्र बनाना चाहिए। अब उसका अर्थ ये नहीं कि जो लोग मसीही को नहीं जानते उन्हें हम तुच्छ समझें, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, परंतु मित्र बड़े प्रभावशाली होते हैं और खास करके एक माता पिता के नाते हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आदर्श बनकर अपने बच्चों को
को सिखाएं, प्रशिक्षित करें और मार्गदर्शन करें ताकि वे सही संबंध स्थापित कर सकें, ताकि वे कुछ रिश्तों को ना कह सकें और सही रिश्तों को अपना सकें। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही एक विश्वासी के नाते कभी कभी हम अकेलापन महसूस करेंगे, तिरस्कृत महसूस करेंगे। मेरा विश्वास है कि जब आप मसीह के साथ चलेंगे आपको सभी पार्टियों में आमंत्रित किया जाएगा। आप शायद अधिक लोकप्रिय नहीं होंगे। मुझे कॉलेज के दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला और मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से 1000 मील दूर था और उस समय मैं फ्लोरिडा स्टेट अमेरिका के ह्यू हेफनर रेटेड फ्लोरिडा राज्य के नंबर 1 स्कूल में था, जिसमें लड़के लड़कियों की गणना 1.3 थी। हमारे साथ दौड़ प्रतियोगिता में 500 खिलाड़ी थे और उनमें से केवल 3 ही चर्च जाने वाले थे तथा उन तीनों में से एक मैं भी था। ओह माय गुडनेस। तो मुझे अकेलापन महसूस हुआ और प्रभु ने उस अकेलेपन को माध्यम बनाकर मुझे अपनी ओर निकट ले लिया और मैंने देखा कि यीशु मसीह के साथ हमारा जो संबंध है उसकी तुलना में सांसारिक मित्रता और संबंध छिछला और बेकार है। तो अपने बच्चों, छात्रों और अभिभावकों से सही मित्रों का चुनाव करने में माता पिता के महत्व के बारे में बताने पर मैं और लिसा एक प्रमुख उपदेश के रूप में ये बात हम लोगों को समझाते रहते हैं ताकि बच्चे जो है सही मित्र का चयन कर और सकें। आशा करते हैं कि जब हम कोई सीमा निर्धारित करते हैं हमारे मित्र भी उसी को मानते हैं। मैं जानती हूँ हमारी बेटी ने 15 साल की उम्र में चुनौतियों का सामना किया है, जो कि अभी 18 की है। उसने एक टी शर्ट पहना था जो उसके जीन्स तक नहीं पहुंचता और मैंने उससे कहा, बेटी मैं तुम्हें बताती हूँ नानी ने मुझसे क्या किया। जब मैं 13 साल की थी, मैं हॉल में दौड़ती हुई किचन के अंदर आई जहाँ मेरी माँ बर्तन मांज रही थी। उनके हाथ में साबुन था। उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही मुझे देखा और टी शर्ट मेरे पैंट तक नहीं था और मेरा पेट दिख रहा था। उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, मेरी ओर देखा और बर्तनों को छोड़कर चल पड़ी। ये संकेत था कि मैं लौट जाऊं। मेरी बेटी ने मेरी ओर देखकर कहा, आपने ऐसा शर्ट पहना था जो जींस तक नहीं था। उसका विचार था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अपने इन अनुभवों को उससे कहने से हमारे बीच अच्छा संबंध रहा। मैं इस बात से शर्मिंदा नहीं कि मैंने उसके लिए ऐसी सीमाएं बांधी हैं और ना ही इस बात पर कि उसे मजबूर करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो सीमाएं रखी गई अच्छी बात है, बिल्कुल वही सही मैंने कहा उसके लिए लिसा। रखा है। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। कृपया चले मत जाइए। ये स्पष्ट है कि हमें आपसे बहुत कुछ कहना है, इतनी सारी बातें कि हम शायद ही कहने से रोक सकते हैं, इसलिए आगे का कार्यक्रम अवश्य देखिए। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हम लौट आए हैं पास्टर एड यंग और उनकी पत्नी लिसा के साथ। एड ने पुस्तक लिखी किड्स सीईओ, जिसका अर्थ है प्रमुख प्रशासन अधिकारी। आज हम लोकप्रियता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों की कितनी लोकप्रियता चाहते हैं? उनकी लोकप्रियता के लिए आप क्या कीमत चुकाते हैं? उनकी लोकप्रियता के लिए आप उन्हें कितनी कीमत चुकाने का अवसर देते हैं? क्या हर समय आप अपने बच्चों को वो सब करने देते हैं जो वे करना चाहते हैं इसलिए कि आप उनसे प्रेम करते हैं? ध्यान रहे कि घर में सही अनुशासन स्थापित किया जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं दिखाई पड़ती है, तो भी पीछे आप उस प्रतिफल को पाएंगे जो आपके बच्चों में आप देखना चाहते हैं। एड, लिसा, धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है। कार्यक्रम के प्रथम भाग के अंत में हम लोकप्रियता के बारे में कहने लगे थे। इस संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद आप लोगों को जो कहना है कहिए। बचपन में बलात्कार किए जाने तथा बड़े सख्त वातावरण में पलने के कारण मैं कभी लोकप्रिय नहीं हूँ। मुझे कई मित्रों के साथ रहने का अवसर नहीं दिया गया, कभी किसी में भाग लेने का अवसर नहीं दिया गया और घर पर मेरे साथ जो कुछ हो रहा था उसे छिपाने की मैं बहुत कोशिश किया करती थी, उस निंदा को जो मैं सह रही थी। सचमुच इसलिए मैं अनेकों के साथ मित्रता रखने से घबराती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ जो हो रहा था उसे दूसरा कोई जाने। तो मेरे बच्चों का लोकप्रिय होना महत्वपूर्ण था। कभी कभी जो आप खो देते हैं उसे आप अपने बच्चों के द्वारा पाना चाहते हैं, इसलिए सचमुच मैं चाहती थी कि वे लोकप्रिय बने। मजे की बात यह है कि उनमें से कोई कभी लोकप्रिय नहीं हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई उन्हें नहीं चाहता था, वरन ये कि वे उतने खास नहीं थे। फुटबॉल टीम के कप्तान नहीं थे, वे खेलकूद में सर्वोच्च नहीं थे, वे साधारण औसत स्तर के बच्चे थे जिनके 1-2 मित्र थे, परंतु वास्तव में कोई भी लोकप्रिय नहीं था। एक दिन प्रभु के साथ सचमुच अच्छा संबंध स्थापित कर लेने के बाद प्रभु ने मुझे समझाया कि उसने मुझ पर दया की है। मेरे बच्चों को स्कूल की रानियां, स्कूल का राजा, उसका प्रधान न बनाकर, क्योंकि उसने बताया कि इसके कारण उन पर दबाव पड़ता ही रहेगा और लोगों की मांग पूरी करके लोकप्रिय बने रहने के लिए उन्हें उनके सामने
सिर झुकाए रहना होगा। और उसने ये भी कहा कि तेरे बच्चों के लिए मैंने एक योजना बनाई है। गलातियों 1:10 में पौलुस ने कहा, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। तो अब मेरी इस कहानी को लेकर आप आगे बढ़िए। अच्छा जॉयस, मित्र ऐसे माध्यम हैं जो हमारे जीवन में या तो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं या फिर नकारात्मक। उनमें इतनी शक्ति है कि प्रभु चाहता है कि हम में दाऊद, योनातान जैसी मित्रता हो, पतरस, याकूब और यूहन्ना जैसे लोगों की संगति हो। सच में मैं मानता हूं कि हमें इस प्रकार से उन्हें ले चलना चाहिए, क्योंकि अधिक दबाव हमारे बच्चों को इस तरह से घेरे रहते हैं जिस तरह से भूखा शेर हमें खाने की ताक में लगा रहता है। और यदि हम उसके प्रति अधिक सतर्क या सावधान न रहें तो उसके शिकार बन जाएंगे। मेरे ख्याल से यहीं पर कलीसिया आती है, महान मसीही उपदेश आते हैं, आदर्श बनने की बात आती है। यहीं पर माता पिता को नेता बनकर बच्चों को सही मार्गदर्शन देना पड़ता है, क्योंकि इसी संदर्भ में मैं माता पिता से कहता हूं, अभिभावकों अच्छा होगा यदि आप अपने बच्चों को समझाएं कि ये दबाव दूर हो जाएंगे। क्योंकि जिस क्षण मैं हाई स्कूल से बाहर निकला, मैंने पीछे मुड़कर कहा, मैं उस दल का सदस्य बनने के लिए इतना चिंतित और व्याकुल क्यों था, उससे कोई संबंध ही नहीं रह गया। और वे इस वक्त कहाँ पर हैं? क्योंकि उनके पास सही, बहुत से फलों की टोकरियां हैं कि उनसे फिर जा मिले, जो पहले कभी उतने लोकप्रिय ना रहे, आज वे हैं। ये सब तात्कालिक है, सब कुछ तात्कालिक शायद चीजें इनके हैं। द्वारा भी प्रभु परीक्षा लेता है, अभिभावकों की परीक्षा और बच्चों की परीक्षा भी, क्योंकि हम कभी कभी अकेलेपन से होकर गुजरेंगे, परंतु मैं कहता हूं इसका मूल्य होता है, क्योंकि ये हमें प्रभु के पास ले जाएगा, चर्च और सही चीजों की ओर भी। मैं एक बात सदा कह दूं कि इस विषय में एक अच्छी बात यह है कि यदि आप प्रभु में हैं तो उसे ठीक से जान लेना चाहिए। हाँ, सही कहा। और कई बार आप प्रभु को लिए रहते हैं, परंतु प्रभु ये करेगा कि वो हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में बहुत ही अद्भुत, सबसे आश्चर्यजनक मित्रता और संबंध स्थापित कराएगा। यदि मैं जूनियर हाई स्कूल तथा कॉलेज में यदि अकेलेपन का अनुभव न करता तो शायद यहाँ नहीं रहता जहाँ आज मैं हूँ, और उनसे मेरी मित्रता नहीं होती जिनसे आज है। मैं जानता हूँ कि आप इससे पूरी तरह सहमत होंगी और लिसा भी सहमत होंगी। वास्तव में मैं एक सचमुच रोचक कहानी की सोच रही हूँ ताकि इस कार्यक्रम को देखने वाले युवकों को प्रोत्साहित कर सकूं, या फिर अभिभावक अपने बच्चों को सुनाना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी बेटी एक पब्लिक हाई स्कूल गई और वो एक धर्मी लड़की थी। यह है हमारी बेटी सैंड्रा। वास्तव में वो किसी भी भीड़ में रहना नहीं चाहती थी, परंतु उसके कारण वो बहुत ही अकेली रही। तथा मुझे याद है कि उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब सचमुच न कलीसिया में और न ही स्कूल में कोई उसका साथी था। मुझे याद है कि वो स्वयं अपने प्रयास से विश्वास का कदम बढ़ाकर कलीसिया की गतिविधियों में भाग लेने लगी, और उसे बड़ी कठिनाई हुई। एक गतिविधि जिसमें उसने धैर्य से भाग लिया था वो गली गवाही सेवकाई, जिसमें उन्हें कुछ बातें सिखाई जाती थी और फिर गलियों में ले जाया जाता था, और वहीं पर उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिससे उसने शादी की। लिसा और मैं भी कलीसिया में ही मिले। वो एक अनोखी कथा है। लेकिन उसने स्वयं ही एक कदम उठाया था। ये आसान नहीं वो है। क्या कह रही थी? वो हमारे संबंधी प्रभु के स्वभाव और चरित्र को अपने में प्रदर्शित कर रही थी। हम पाप में पड़े थे, हम परमेश्वर से दूर थे। प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर प्रस्ताव किया। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें कुछ करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है। वो स्वयं ही आगे बढ़ी। उसने कहा, मैं घर बैठे बैठे अपने आप पर तरस खाती हुई एकांत में उबती हुई नहीं रहूंगी। मुझे अकेले जाने में संकोच है, मुझे दुख है कि मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं, परंतु मैं जाऊंगी और प्रभु में भरोसा है कि यदि मैं इस बीज को बोऊं तो वो मेरे जीवन में अच्छा फसल लाएगा। और वहीं पर अपने पति से ये एक अच्छी कहानी। एक जवान लड़का होते हुए मुझे मेरे माता पिता चर्च जाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सच है कि चर्च कोई विकल्प नहीं था। ये बात नहीं थी कि बेटा क्या तुम्हें जाने का मन नहीं है, बेटा क्या तुम जाना चाहते हो, नहीं, ऐसा था कि तुम्हें चर्च में ही रहना होगा। ऐसे सामाजिक संबंधों के साथ रहने के कारण कुछ अद्भुत लोगों से मैं आज मिल पाया हूँ। हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, परंतु मैं सुनना चाहती हूँ कि लीसा इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। मेरे ख्याल से जिन लोगों को जबरदस्ती चर्च जाने को मजबूर किया जाता है वे चर्च से नफरत करने लगते हैं, और इसका कारण ये है कि उनसे जबरदस्ती वो कार्य करवाया जाता है जो उनके घरों में अपनाया नहीं जाता है। ये कितना महत्वपूर्ण है लीसा कि हम जो दूसरों को सार्वजनिक तौर पर करने को कहते हैं, खुद को बंद दरवाजे के पीछे रखे रहते हैं। सेवकाई के क्षेत्र में इसकी प्रभावशाली भूमिका है, क्योंकि हमें व्यावहारिक होना चाहिए। अगर ना हो तो एड को एक प्रभु के सेवक के रूप में जो करता हुआ देखते हैं, उसके आधार पर हमारे बच्चे कह सकते हैं कि वास्तव में उनके माता पिता कैसे हैं। रोचक बात है, हमारी बड़ी बेटी और हमारे छोटे जुड़वे तथा हमारा बेटा
हमेशा कहते हैं कि एक पास्टर के घराने में रहना हमारे लिए नकारात्मक बात नहीं है, क्योंकि किसी कांच के मकान में रहना बुरा नहीं है। सही वे बात कही हिसाब आपने। किताब पेश करने से उसे ना जोड़कर उसे एक सकारात्मक वस्तु के रूप में देखते हैं, और मैं उसे एक सकारात्मक वस्तु ही मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें। मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, क्यों ना संसार उसे देखे। चुनाव करने में एड और मैं बहुत ही अच्छे रहे हैं। जब भी चर्च का द्वार खुलता है उन्हें वहाँ नहीं भेजते हैं, हम चयन करते हैं। हफ्ते के अंत की आराधना कोई अपवाद नहीं है, एक विश्वासी के नाते बुलाए गए हैं। जब हमारी बेटी को नेतृत्व करने तथा अन्य कामों में जिम्मेदार ठहराया गया, उसे कई कार्य करना पड़ता था, और मैं कहती तुमने एक प्रतिज्ञा की है, ये इसलिए नहीं कि वो एक पास्टर की बेटी है, वरन इसका कारण है कि वो एक जिम्मेदार मसीही है, तथा हमें वैसा ही होना चाहिए। एड और मैं इस बात के सबूत हैं कि वो यहाँ उत्तम मित्रों से मिलेगी। और जानती हो जॉयस, हमारी गवाही है, लीसा और मैं छोटी उम्र में ही मसीही के अनुयायी बन गए और हम सालों से मसीही चाल चलते आए हैं। मैं कभी ऐसे विद्रोही विषय और पागलपन से होकर नहीं गुजरा हूँ। ये सब परमेश्वर की दया के कारण, मेरे माता पिता तथा स्थानीय कलीसिया के कारण है, जिनके फलस्वरूप हम हैं और मैं प्रभु पर आश्रित हूँ। हम उसी के प्रतिफल हैं जिसके बारे में हम कह रहे हैं, और मैं कहता हूँ यदि इसे प्रभु हमारे जीवन के ऊपर कर सकता है तो अवश्य किसी के भी जीवन द्वारा उसे कर सकता जरूरी है। नहीं है कि ये संयुक्त परिवार तक ही सीमित हो, सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसे परिवार में पली जहाँ माता और पिता जीवित थे, और एड भी अकेले रहने पर भी माता या पिता ये कर सकते हैं। प्रभु ये नहीं कहता कि अरे तुम अपवाद हो क्योंकि तुम बिगड़ी हुई स्थिति में हो। ना 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 ना, वो आपको वैसा करने का अनुग्रह मैं देगा। प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे अनेक दर्शक यही चाहते हैं, अनेकों के हृदय में अभी यही संदेह होगा। अच्छा, आप लोग जो कह रहे हैं मैं सुनती हूँ, परंतु सचमुच मैं इससे कुंठित होती हूँ, क्योंकि अभी मैं एहसास कर रही हूँ कि मेरे हाथ में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने सब कुछ गलत किया है। क्या इस वक्त शुरू करने में देर हो गई है एड और लीसा? प्रभु की व्यवस्था में किसी की देरी नहीं होती। इसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि ऐसे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिन्हें ये विश्वास करना जरूरी है कि यद्यपि 10 सालों से वे गलती करते आए हैं, यदि वे अभी अभ्यास करें, लेकिन वे क्या अनुभव करेंगे यदि उनका कोई बच्चा है जो कभी सुधरा नहीं है और आज आप उसे सुधारने का निश्चय करते हैं? यदि व्यवहारिक स्तर पर करें तो वे क्या आशा कर सकते हैं? संघर्षों का सामना करना होगा, बदलाव का समय। बदलाव का समय निसंदेह वो कठिन होगा, कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा, परंतु मैं कहता हूँ अगले छोर पर रोशनी होगी, और परमेश्वर की व्यवस्था में कभी किसी की देरी नहीं होती है। चाहे हमारे दर्शक खुद को किसी भी अवस्था में पाए या जितने भी दूर हो, या उनका परिवार जितनी भी बिगड़ी हुई हालत में हो, मैं कहता हूँ जॉयस, परमेश्वर की सहायता व अभिषेक के द्वारा सब कुछ संभव है। वह कठिन रहेगा, परंतु आपके संघर्ष का एक मूल्य हमेशा रहेगा। इसका आरंभ रुककर आपके परिवार को सुगठित करने से होगा। परिवार सम्मेलन की बात याद है? हम छोटी सी परिवार सभा चलाने वाले हैं, वहाँ मिलकर जाएंगे और कहेंगे मम्मी डैडी आपसे बातें करेंगे। ये हिस्सेदारों की सभा है। हाँ, हिस्सेदारों की। आप बच्चों को समझाएंगे कि परिवार को कैसे संगठित करें, ऐसे उपायों को जान सकेंगे जिसके अनुसार आप तक जी नहीं पाए, जिसे वे देख सके। आप कहती हैं मैंने गलती। और जानती हैं आपके बच्चे आपका नेतृत्व करना चाहते हैं, आपको चलाना चाहते हैं। उस नेतृत्व के दौरान वे आपकी परीक्षा भी लेंगे। बिन परीक्षा का क्षेत्र नहीं है, परंतु आप उनसे बातें कीजिए कि आपको प्रभु कैसे चला रहा है, बाइबल में कैसे उदाहरण दिए गए हैं, प्रभु आपसे किस प्रकार की शिक्षा देने की आशा रखता है, प्रभु जो आपसे उम्मीद करता है उसे कीजिए। मुझे अपने बच्चों को याद दिलाना है कि मैं कोई निर्देशक नहीं हूँ। सही कहा। उनसे कहना है कि ये मेरा प्रधान कार्य नहीं है, और आप ड्राइवर भी नहीं हैं। बिल्कुल, मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि मेरा प्रधान कार्य उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह तथा भलाई के बारे में सिखाऊं, उस अनुशासन के बारे में जो वो हमें देखना चाहता है। एड और लीसा, ये बढ़िया है, परंतु आज हमें समय की कमी है। एड और लीसा कल फिर मेरे साथ यहाँ होंगे और दोबारा एड और लीसा से हम और भी बातें सुनने की आशा करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।